हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मिरर फार्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है क्लास 10th के लिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मिरर फार्मूला कंप्लीट होने के बाद मैं उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं बहुत आसान से। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और टोटल 4 क्वेश्चन आज करेंगे और फिर उसके बाद ये वीडियो आएगी पार्ट 1 पार्ट 2 में। पहले पार्ट 1 में आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पार्ट 2 में आपको मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड्स में इजी भी आते हैं और मॉडरेट, इजी मॉडरेट और हाई लेवल तीनों लेवल के आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को, और साथ साथ में मैं आपको ट्रिक्स भी बताते रहूंगा और वे भी बताते रहूंगा कैसे एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि आप क्या करते हो, फॉर्मूला लिखते हो, सॉल्व करते हो और आंसर दे आते हो, तो उसमें मार्क्स काट देते हैं। और आज की डेट में तो वैसे भी स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो कैसे कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं उन स्टेप्स को भी समझेंगे। तो देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी है और आपको पता है मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। आपको पता है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है और माइनस v अपॉन यू होता है। और आपको पता है फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। तो ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये लेक्चर आ जाएगा। नहीं भी आया तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये 3 फॉर्मूले, तो आपको ये बहुत ईजिली ये न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो देखो, फर्स्ट सॉल्यूशन साथ साथ में आप नोट भी करते रहो या आप देख सकते हो, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन जो होंगे मैं उसको पॉइंट 10.1 10.2 करके करवा दूंगा। तो देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, करने का तरीका सबसे पहले ये है कि आप क्या करो, क्वेश्चन में जो जो गिवन होता है उसको लिखो। गिवन है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे को क्या बोला गया, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ क्या है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोला होता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, कॉनकेव मिरर का, किसके लिए, कॉनकेव मिरर का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता तो आप यहां पर 20 न लिखकर -20 सेंटीमीटर लिखते। क्यों? मैंने आपको बताया हुआ है कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, माइनस होती है, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, जो मैंने मिरर फॉर्मूले में आपको पहले क्लियरली कराया हुआ है। नहीं है तो अभी मैंने आपको बता दिया, और पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो आपकी गिवन वैल्यू थी इतनी, और फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला है तो आपको पता है f इक्वल्स टू r/2 होता है। 20/2 इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? देखो, धीरे धीरे रुको, जरा सब्र करो, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन 2। खुद भी ट्राई करते रहो, वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, आपसे बोला गया है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मान के चलो आपसे बोल रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो कितने पे रखा गया है, किसी कॉनकेव के लिए, किसी कॉनकेव मिरर के लिए 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। तो सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर बना लो भाई। समझने के लिए ना बहुत अच्छा तरीका है कि आप उस मिरर को बनाओ और उस मिरर के थ्रू समझो। मिरर का जो अपर्चर होता है, अपर्चर का मिड पॉइंट पोल, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। अपर्चर का जो मिड पॉइंट है इट इज पोल। बोला गया है अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 12 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के 12 सेंटीमीटर दूर, तो यहां से कहीं 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। और आपको पता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे दिखाया जाता है, यू से दिखाया जाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, ये एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, यानी कि लाइन एक्चुअल में मीट कर रही है। 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो, जस्ट इमेजिन कि ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है, मान के चलो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है, तो इससे 4 गुना बड़ी इमेज आपको मिल रही है, यानी कि इसके 4 गुना बड़ी इमेज आपको मिल रही है। समझ में आ रहा है? अगर ये 1 सेंटीमीटर का, तो यहां कुछ इतने अप्रॉक्स आपको इमेज देखने को मिल रही होगी, जब रेज क्या कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है। और कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब की बारी हाइट ऑफ इमेज ना पूछकर क्या पूछ दिया, डिस्टेंस पूछ दी है। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है उनको गिवन में लिखिए। देखो, सबसे पहले क्या गिवन है, यू की वैल्यू कितनी है, -12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को पोल से लेफ्ट साइड मेजर करते हैं, साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था। दूसरा, आगे को बोला है, फिर क्या बोला है आपसे, इन फ्रंट ऑफ, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन दिया 4 टाइम्स।
कितना 4 टाइम्स। अच्छा, ये मैग्निफिकेशन किसके लिए दिया है? कॉनकेव के लिए। तो आप इसे लिखोगे -4। क्यों लिखोगे मैं बता देता हूं। साइन ऑफ मैग्निफिकेशन और नेचर मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था जब नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा तो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन आएगा नेगेटिव, जब नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तब साइन ऑफ मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव। तो ये याद रखो, जब रियल इमेज होगी या एक्चुअल में मीट कर रही होंगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, और जब एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, वर्चुअल हो रही है, प्रिटेंड हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्यार करती है पर वो आपको प्यार नहीं करती, वो वर्चुअली क्या है, इरेक्ट है, बस आपके सामने सीधी लग रही है वो, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू कितना आ गया? मैग्निफिकेशन हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, इमेज चाहिए तो v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हम बोलेंगे वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमसे प्यार नहीं करती, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार करती है, उसने हमें फ्रेंड जोन कर दिया है सर। अरे नहीं, यहाँ देखो मैग्निफिकेशन कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। कौन सा फॉर्मूला लगा है? कौन सा? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का तो कुछ फायदा है नहीं, दिया तो है नहीं। v निकालना है, u दिया है, m दिया हुआ है। तो m आपको कितना दिया हुआ है? -4। v की माइनस, v को ऐसे ही रखो। u कितना दिया हुआ है? 12। 12 की वैल्यू कितनी है? -12। कितना हो जाएगा? इतना। माइनस से माइनस कट कर दो, या ऊपर यहाँ के माइनस से यहाँ के माइनस को कट कर दो, कुछ भी। यहाँ से माइनस कट कर दिया तो v इक्वल्स टू आ गया कितना? -48 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कर दो। v की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि इमेज डिस्टेंस आपको कितनी मिली? -48। यानी कि पोल से 48, यहाँ कहीं 48 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 48 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट इमेज देखने को मिलेगी। आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट यहाँ तक है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, उसका जवाब दिया जाएगा, उस जवाब को, उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। नहीं सर, देख के डिलीट तो नहीं कर दोगे? नहीं, चलो देखो फिर 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, क्वेश्चन भी आप नोट कर लो, मैं मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लूं या ऐसे बता देता हूं। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप चाहो तो रिफ्रेशर में या बुक में मिल जाएगा। रिफ्रेशन आपकी कौन सी ले सकते हो, अलग अलग रिफ्रेशर्स होती हैं, आप ऑल इन वन पकड़ लो एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी उसके अलावा तो बहुत सारी अलग अलग रिफ्रेशर्स आती हैं, तो जो आपको सही लगे वो आप पकड़ के लिख सकते हो। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ये उसका एक पोल है, और आपसे बोल रहे हैं पोल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, पोल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है आपको, इस पूरे को क्या कर दोगे? गोला बना दोगे, स्फेरिकल मिरर बना दोगे, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 60 सेंटीमीटर। कितना? 60 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है फाइंड, बताओ, क्या बताओ, क्या क्या पूछा है, क्या क्या पूछा है, क्या क्या पूछा है? फाइंड द इमेज डिस्टेंस, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। चलो भाई, चलो शुरू करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से करो। कर लिया होगा, फिर से पॉज करो, नहीं करा आपने, फिर से पॉज करो, नहीं करा। तो देखो यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, गिवन वैल्यू को लिखते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या क्या गिवन है उन वैल्यूज़ को लिखो, उसके बाद आगे को बढ़ो। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ बोला गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो -10 सेंटीमीटर। अरे भाई इसको हटा दो ना, ये इमेजिनरी चीज़ें ये आपकी ज़िंदगी में नहीं है, इनको हटा दो। तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेफ्ट साइड को मेज़र करते हैं तो -10। दूसरा यहाँ पर आपको गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी गिवन है? 60 सेंटीमीटर। अच्छा, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव? अब तो देख के बताओगे यार, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। एक को याद रखो, कॉनकेव के लिए याद रख लो या कॉन्वेक्स के लिए याद रख लो। अगर कॉनकेव के लिए याद रखते हो तो कॉन्वेक्स को भूल जाओ, उल्टा कर देना। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव,
दूसरा भूल जाओ, अपने आप आ जाएगा पॉजिटिव है, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए वैल्यू पॉजिटिव, तो कॉन्केव के लिए वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो ये हमारी वैल्यू आ गई। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले इमेज डिस्टेंस आपको पता करनी है, तो v की वैल्यू हमारी क्या हो गई, क्वेश्चन मार्क। आपको पता करना है इमेज डिस्टेंस पता करनी है, v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, सबसे पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। फार्मूला कैसे लगाओगे, मिरर फार्मूला, f इक्वल्स टू कितना होता है, r/2 होता है। मैं बोल सकता हूँ r/2 है, तो ठीक है, f इक्वल्स टू r/2, r की वैल्यू 60/2, 2 से कट जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 30 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट मिरर फार्मूला हम जानते हैं, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है, 30, तो 1/30 वैल्यू पुट कर दोगे। v की वैल्यू नहीं पता कि वो हमसे प्यार करती है या नहीं, वही तो पता कर रहे हैं। f की वैल्यू कितनी दूरी पे है, वो हमसे कितनी दूर खड़ी है। तो u की वैल्यू कितनी है, -10, तो यहाँ पर आप -10, v को यहीं रहने दो, बाकी वैल्यू आगे को सॉल्व करो, इससे पतला दिख रहा होगा। तो 1/v, v को यहीं रहने दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, 1/30 प्लस 1/10। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 30, यहाँ 1 यहाँ 3, तो 1/v इक्वल्स टू 4/3, 2 से कट रहा है 2/15, तो 1/v इक्वल्स टू 2/15। पलट दो, v इक्वल्स टू 15/2 सेंटीमीटर लिखना चाहो या 7.5 सेंटीमीटर लिखना चाहो, तो वह आपसे सिर्फ 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। कहाँ पर है, 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हमारी इमेज निकल गई, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 7.5 सेंटीमीटर। आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको क्वेश्चन समझ में। चलो आगे को बढ़ते हैं। चलो भाई, मिटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि काट दिया जाए, नहीं सर कटवाया जाए कटवाया जाए, कटवा ही तो रहे हैं। चलो देखो आगे को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से 10.1, एग्जाम्पल 10.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10.1 एनसीईआरटी। अब ये पता नहीं वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, अरे यार हाँ आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देख सकते हो, नहीं तो मैं उसको रीड कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू टू एन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। अब की बारी मीटर्स में दी हुई है वैल्यू, तो मीटर में ही आंसर निकालेंगे। इफ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज, इमेज, फलाना फलाना, हिमकाना, इतनी सारी चीज़ें बोली गई हैं। हमें सर कुछ समझ में नहीं आया, अब समझाओ। देखो आपको बोला गया था क्वेश्चन में एक कॉन्वेक्स मिरर है, बिल्कुल एक कॉन्वेक्स मिरर है सर, समझ गए, ठीक है। अच्छा आगे ये पोल है सर। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ से 3 मीटर की डिस्टेंस पे, इसको पूरा गोल मिला देंगे, आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से कहीं 3 मीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ए बी सी डी कुछ भी मान लो, 3 मीटर की डिस्टेंस पे, जो कि इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट रखा गया है पोल से 5 मीटर की डिस्टेंस पे। तो बोला गया है फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन कॉमा नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, वीडियो को रोको यहीं पे और क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, और फिर उसके बाद आंसर आ गया तो आगे जाकर वीडियो को टक 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 आगे बढ़ा के देखो कि आंसर सही आया या नहीं आया, मैच आया। और अगर आंसर सही आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करना है कि आंसर सही आया या नहीं आया। नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उसका रीज़न बताओ कि सर हम उनके प्यार में थे इसलिए हम भूल गए जवाब। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन चीज़ें रखेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -5 मीटर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर। अच्छा ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ कितने बार बताऊं मेरे भाई, पॉजिटिव होती है तो ये इतना आ जाएगा। आर की वैल्यू दी है तो एफ की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं, तो निकालो फिर। हम भी परेशान हो गए, तुम भी परेशान हो गई, तो निकालो। तो देखो आगे को क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई। सबसे पहले पोजीशन पता करनी है, साइज ऑफ इमेज भी पता करना है भाई, ठीक है। तो v की वैल्यू हम निकालेंगे और आगे की वैल्यूज भी हम निकालेंगे, एम मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे, साथ साथ में ना नेचर पोजीशन मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे। चलो m की वैल्यू भी निकाली जाएगी अब की बार। चलो भाई स्टार्ट करो, शुरू करो। क्या क्या है सबसे पहले, f इक्वस टू r अपॉन 2। r की वैल्यू है 3 अपॉन 2 इक्वस टू 1.5 मीटर। बहुत आसान सा, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है ये भी। तो f की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1.5 मीटर। ठीक है, मैंने बोला है पहले वाले में आपको इजी टू मॉडरेट बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वाले में थोड़े से क्वेश्चन घुमाएंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक ही दिन में थोड़ी पहाड़ तोड़ा जाता है, धीरे 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 होता है ना। क्यों फगुनिया, अपनी अपनी फगुनिया को बोलो, हम तोहरे से बहुत प्यार करते हैं रे। ठीक है, तो देखो f की वैल्यू आ गई, पढ़ लो मेरे भाई। मिरर फार्मूला हमें पता है कितना होता है, 1 अपॉन एफ इक्वस टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। एफ की वैल्यू पता चल चुकी है 1.5, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1.5। वी की वैल्यू हमें पता करनी है तो नहीं पता लिख दूंगा यहाँ पर, और यू आपका हो जाएगा -5। सही है, कौन हो गलत तो नहीं, सही वैल्यू हो रही हैं। चलो बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 अपॉन वी, इसको यहाँ भेज दो, 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 अपॉन 5। अच्छा देखो एक तरीका और है कि आप क्या करो, इस पॉइंट को अलग तरीके से सॉल्व करो, वैसे फलाना या पूरा पॉइंट से सॉल्व करो, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। तरीका बता देता हूँ क्या करने का। ये तो पता ही, अगर पॉइंट को हम हटाकर ऊपर ले जाएं तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा दिया। 10 अपॉन 15 1.5। अब इसका इससे काट दो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन वी इक्वस टू 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। तो 5 इंटू 3 15, 3 का 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 का 3 टाइम्स 3। तो 1 अपॉन वी इक्वस टू 13 अपॉन 15। आ गया सबका आंसर, चेक करो, सॉल्व करो, बिल्कुल सही आ रहा है या गलत आ रहा है, कहा कि आ रहा है। पलट दो इसे, v इक्वस टू 15 अपॉन 13, 13 का 1 टाइम जाएगा 2, फिर 1 टाइम 5 सेंटीमीटर, बोलो स्वाहा। कितना आ गया, v इक्वस टू हमारी वैल्यू आ गई है 1.15, सॉरी मुझे माफ़ करो मैं गरीब हूँ, 1 प्लस 1.15 मीटर, ठीक है ना। चलो v की वैल्यू तो हमारी निकल गई प्लस 1.15 मीटर। अच्छा मैग्निफिकेशन कौन बताएगा रे फगनिया। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। हाइट ऑफ इमेज दी हुई है जी, नहीं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जी, बिल्कुल नहीं। तो कैसे निकालें, m को यहीं पे रहने दो, माइनस v की वैल्यू कितनी है 1.15, u की वैल्यू कितनी है 5, माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा। आपका ना आंसर भी बिल्कुल सही निकलेगा। अगर नहीं आ रहा है, प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है, तो याद रखो मिरर कौन सा दिया हुआ है। मिरर दिया हुआ है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स के लिए मैग्निफिकेशन आता है पॉजिटिव। अरे मैंने बताया था मिरर में 2 ही तो केस बनते हैं ना इमेज फॉर्मेशन में, वीडियो ही नहीं देखी जाके, ऐसे ही आ गए तुम। तो देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो इमेज फॉर्मेशन बताई थी मैंने कॉन्वेक्स की, केवल 2 ही केस होते हैं, दोनों के दोनों वर्चुअल और इरेक्ट। और वर्चुअल और इरेक्ट में जो भी आपकी फोकल लेंथ बनेगी वो हमेशा पॉजिटिव बनेगी। पॉजिटिव बनेगी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर आपका ऑलरेडी पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। तो अब कर सकते हो 5 इंटू 23, 23 इंटू 5, हाँ 23। तो इसको मैं लिख दूंगा 0.23 मीटर, नहीं मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं, तो 0.23 हमारा आंसर निकल गया। पूछा था क्या, नेचर, वर्चुअल और इरेक्ट।
वर्चुअल और इरेक्ट या अपराइट, और बाकी मैग्निफिकेशन आपने निकाल दिया। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस वाले लेक्चर में हमने 3-4 क्वेश्चन देखे हैं, उनको सॉल्व करा है। नेक्स्ट एक और पार्ट लेकर आएंगे, उस पार्ट में भी आप देखोगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।